हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ बेबी और आप सभी का स्वागत है बेबी बिहारी ब्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ राष्ट्रीय लोक जनता दल के तरफ से 1 दिवसीय धरना है। धरना का कारण है जातीय जनगणना में त्रुटि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो हम घर से निकल गई हूँ और मैं जा रही हूँ धरना पे बैठने। तो हमारे ब्लॉग में बने रहें। पैदल पैदल चल के जा रही हूँ, आधे रास्ता आ गई हूँ और स्टेशन के नीचे तो रिक्शा मिलेगा तो मैं रिक्शा से जाऊंगी। जल्दीबाजी में हूँ, जल्दी जल्दी जाना है मुझे। धरना में सब लोग आए हुए हैं। स्टेशन पर आ गई हूँ। अब निकास की ओर निकल रही हूँ। देखिए हमारे सम्राट अशोक का स्तंभ, प्रजातंत्र द्वार। का बात नहीं है। जब महादलित लोगों को समझदारी आने लगा तब उनको समझ में आया कि हमारे साथ छलावा कर रहे हैं, ये हम लोग के साथ बरगला रहे हैं और युवा लोग को लुभाने का काम किया है कि हम लाखों लाख संख्या में युवाओं का बहाली करेंगे, हर विभाग में बहाली करेंगे। लेकिन वैसा ही ये नहीं करते हैं। जातिगत जनगणना करेंगे तो उससे हमारा वोट में समर्थन आएगा। दोस्तों, ऐसा होने वाला कुछ नहीं है। जनता जाग चुकी है। जनता यह समझ गई है कि समाज को तोड़ के ही वोट लेने वाले व्यक्ति हैं। अब वैसा बात नहीं होगा। हर समाज के, हर बिरादरी के लोग समझ गए हैं कि हम लोग के बरगलाने का काम करेंगे और हम लोग से वोट लेके इसी तरह का अपना कुर्सी बचाए हुए रखेंगे, अपना कुर्सी बरकरार रखेंगे। राजा एक देश में ऐसा था कि कभी न कभी अपने जनताओं को हार दिया जाता था, दुर्भाव किया जाता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सारा प्रजा जो है वो एक तरफ जाकर बस गया और राजा पड़ गया अकेले। अब राजा जब अकेले पड़ गया तो राजा जो है सोचने लगा कि भाई अब हमारे बीच तो राज हम किस पर करेंगे। तो बैठकर रोने लगा, कांदने लगा। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जब आप बिहार के मुखिया हैं तो पूरे बिहार राज्य का नागरिक आपका बेटा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन हमारे बीच भी बहुत से भाई है, उनको भी मौका दिया जाए। लेकिन सरकार जो योजना दे रहा है, निर्धन पेंशन का लाभ हमको दे रहा है, तो वो 200 रुपये में मेरा पूरा ही नहीं हो रहा है। तो 2000 जब मिलेगा तो बेहतरीन से खुशी राज्य खुशी सरकार को भी दबा देगा और अपने राज्य का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो भी उन सभी को मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाते हैं। ये हमारे मजदूर किसान भाइयों खेती करते हैं, जोतते हैं, उसमें दाना बुनते हैं और उसे गुलजार बनाते हैं। तभी आज मेरे पास वो दाना मिलता है। हम उसे ग्रहण कर हम अपने जीवित रहने का प्रयास करते हैं, जिंदा रहने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने वक्ता को बंद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार का आखिरी दाव ये जातिगत जनगणना है। ये प्रदेश का कुशवाहा का नहीं, संरक्षी हो, लोहार हो, हलवार हो, बांधू हो, सो मैनी कास्ट हो, सभी जात के आंकड़ा जो है पहले से कम करके दिखाया गया। इसके लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, पूरे बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी प्रोग्राम के तहत हम लोग का प्रोग्राम भी 14 तारीख को पटना में राजधानी मार्ग के लिए रखा गया है। इसीलिए आज धरना का आयोजन किया गया और बच्चे से हमारे बच्चा जुड़े। इसी के साथ मैं अपना बात करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश
सुधार करना होगा, जाति जनगणना को सुधार करना होगा। सभी जातियों को हक और हलात मिलना चाहिए, सभी जातियों को हक और हलात मिलना चाहिए। आर्थिक स्थिति पर जनगणना होना चाहिए, आर्थिक स्थिति पर जनगणना होना चाहिए। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, चंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। जातीय जनगणना में गड़बड़ी हुई है, इसके लिए हम लोग 1 दिवसीय धरना जिला में दे रहे हैं और आगे 14 तारीख को प्रदेश में भी देंगे। इसके लिए भी पूरी तैयारी है और हम हर चीज का बढ़ता है और हमारी जाति का जनगणना घट गई है। 1931 में जनगणना हुई थी, उसमें हम लोगों की आबादी 9% था और आज 90 साल के बाद हमारी आबादी घटकर आधा हो गया है, 4% हो गई है। इसलिए इस जनगणना में भारी गड़बड़ी हुई है और हमें लगता है कि सिर्फ पेपर पर बैठ करके आधारित बना दिया गया है। सभी जातियों का गणना में इतना गड़बड़ी हुआ है, घोर गड़बड़ी हुआ है, क्योंकि 90 साल में कम से कम हर चीज दुगना होनी चाहिए, तो हमारा घट करके आधा हो गया है। इसलिए हम लोग पार्टी के तमाम जिला में आज धरना है और 14 को हम प्रदेश में धरना देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। सभी कार्यकर्ता दल, महिलाएं, देवी देवी और हमारा महिला अध्यक्ष सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज 1 दिवसीय धरना का कारण है कि हमारे जात पात सभी जात से जनगणना हुआ है, जो बहुत गड़बड़ी है और गड़बड़ी के कारण हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं और नीतीश कुमार बहुत मनमना कर रहे हैं। अब मनमना नीतीश कुमार से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नीतीश कुमार से मनमना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर से जनगणना जाति पात में सब करे, तब तो नीतीश कुमार के कल्याण है। ये तो झाड़ू से नीतीश कुमार के मार मारेंगे ऐसा कि यहाँ से बिहार से मुख्यमंत्री हटा दिया जाएगा उनको। जिंदाबाद, चंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। अपना गाने को समाप्त अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय नंदेव कुशवाहा जी और जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा जी, उमाशंकर कुशवाहा जी, अधिवक्ता शिवरंजन प्रसाद जी और हमारे महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सावित्री कुशवाहा जी और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कुमकुम पासवान जी और हमारे सभी लोग हैं जो छूटे हुए माफ कीजिएगा, ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैं जातीय जनगणना पर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जातीय जनगणना में भारी त्रुटि है, भारी नहीं, 100% नहीं, 200% त्रुटि है। नीतीश कुमार जी आप सुन लीजिए। और यदि जातीय जनगणना के माध्यम से आप कुशवाहा समाज को और बहुजन समाज को आप नीचा दिखाने का काम किए हैं, उसी तरह से आपको कुर्सी से घसीट कर नीचे किया जाएगा। आप जान लीजिए, समझ लीजिए महिला में कितना ताकत है। आपको पहला बार कुर्सी पर बैठाने के लिए हम महिलाओं का हाथ वोट डाले थे, तब आप कुर्सी पर बैठे थे और हम ही लोग से छल कर रहे हैं। तो ऐसा छलावा आपका नहीं चलेगा। आप जान लीजिए, बहुजन समाज का परसेंटेज हमारे जगदेव बाबू जी कह गए थे 100 में 90 शोषित है और शोषित भाग हमारा है और 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम 90 के भाग में हैं और आप हमको कितना दिखाना चाहते हैं बहुजन को। और उसके बाद खास करके
कुर्सी से घसीटा जाएगा, उसी समय आपको आपका ताकत को पता चल जाएगा कि हम किसके बदौलत मुख्यमंत्री बने हुए थे और किसके बदौलत, किसके वजह से हम आज कुर्सी से नीचे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहती हूँ, अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय रालोद, जय उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। जातीय जनगणना रद्द करो, रद्द करो, जातीय जनगणना रद्द करो, बहुजन को हिस्सेदारी दो, बहुजन को हिस्सेदारी दो, हिस्सेदारी दो। अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय उपेंद्र कुशवाहा। आपने बहुत अच्छी बात बताई है। नीतीश बाबू कान खोलकर सुन लीजिए। आपने और आपको बिहार का जनता इसलिए बनाया था कि जंगल राज को खात्मा करने के विरोध में यहाँ के लोगों ने, गरीब गुर्गा सारे लोगों ने लंबी लड़ाई करके आपको गद्दी पर बैठाया था। लेकिन आपने उसी के गोद में बैठ गया जिन्होंने बिहार को लुटने का काम किया था। जाति जनगणना आपने करवाया। 2024 में उनको उखाड़ को फेंकना है, वो देखना है इनका बाह में कितना बल है। कहते हैं कि हमसे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा। अरे भैया, बिहार में तो आपका पूर्वरोपण बहुमत है ही नहीं है, दूसरे के बल पर मुख्यमंत्री बने हुए। आप कहते हैं देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। आप ज्यादा वक्ता के रूप में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। भाई राजेंद्र जी संचालन कर रहे श्री महिला नेत्री श्री देवी कुशवाहा जी, प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला के पदाधिकारीगण, दल के पदाधिकारीगण, प्रखंडों से आए कार्यकर्ता एवं अध्यक्षगण एवं साथियों, आज बिहार का जिस तरह से बैठ जाइए, बैठ जाइए, बंदरबाज किया जा रहा है, बैठिए, बैठिए, खड़ा रहिए। उसमें पूरी तरह से भेदभाव की जा रही है। जिस तरह से जातिगत जनगणना करने के नाम पर किसी को कम, किसी को ज्यादा दिखाकर छोटा और बड़ा करने का जो प्रयास बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने और बिहार सरकार ने जो किया है वह घोर निंदा की बात है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी। जाति गणना जो किया गया है इसमें इतनी जल्दीबाजी में किया गया है, इतनी हड़बड़ी में किया गया है कि सही ढंग से जनगणना नहीं हो पाई है। कुछ लोग बताते हैं कुछ गांव में तो जनगणना हुआ ही नहीं, कुछ घरों में जनगणना हुआ ही नहीं, गांव का गांव जनगणना से वंचित रह गया है। यही जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का घोषित जनगणना का स्वरूप है। साथियों, जाति जनगणना जो किया गया है इसमें घोर अनियमितता है, काफी अनियमितता है और लगता है कि इसमें 50% से भी ज्यादा आबादी को जनगणना से छोड़ दिया गया है, वंचित कर दिया गया है, जिसके कारण खुशी तो केवल कुछ लोगों में है, अधिकांश लोगों में तकलीफ है, क्षोभ है। उन्हें इस बात का दुख है कि जाति गणना नहीं करके उनको नीचा दिखाने का काम किया गया है। जाति जनगणना में उनको नाम नहीं जोड़ करके, उनकी आबादी को सही मूल्यांकन नहीं करके उनको जो है उस समाज को, उन वर्ग को निश्चित तौर पर उनके साथ भेदभाव किया गया है। यह जो भेदभावपूर्ण रवैया बिहार सरकार की है, इसके लिए आज पूरे बिहार राज्य भर में राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से हर एक जिला में धरना का कार्यक्रम और साथियों, आज इस धरना के माध्यम से यह पैगाम देना है कि 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को, शनिवार को 2 दिनों के बाद सब पटना चले, गांधी मैदान को भर दे, गांधी मैदान को इस तरह से भर करके राजभवन मार्च में शामिल हो कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को लगे कि बिहार की जनता कोई नहीं है, जागी हुई है, जाग गई है और जाग करके अपना हक हिस्सा लेकर छोड़ेगी और नीतीश
कुमार को गद्दी से हटा करके ही समझे। साथियों, आज जो स्थिति है बिहार सरकार की, वह केवल कागज पर चल रहा है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिना भ्रष्टाचार का कहीं कोई काम होता नहीं है। स्थिति यह है कि बिना भ्रष्टाचार का रिश्वत दिए वो ब्लॉक में, अंचल में, जिला कार्यालय में, सभी ऑफिसों में कहीं भी कोई काम हो नहीं रहा है। इसमें सरगना नीतीश कुमार है, जिन्होंने भ्रष्टाचार को आखंड बिहार में डुबाने का काम किया है। और पिछले 18 वर्षों से ये पूरे बिहार भर में जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। काम किसका हो रहा है? जो धनाढ़ लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास धन संपत्ति है, वे धन के बल पर काम निकाल रहे हैं। तो आज का जो यह कार्यक्रम है वो जिला स्तर पर जो रखी गई है, जिला के समस्याओं को भी उजागर करने का लक्ष्य रखा गया है। नवादा जिला सुखाड़ग्रस्त है। यहाँ जो है स्थिति है, पकड़ी बात चले जाइए, कौआ कोई चले जाइए, मैं फोन से संपर्क करता हूँ। लोगों ने बताया 1 सप्ताह पहले जो वर्षा हुई थी उससे खेत में पानी नहीं था। यानी जो खेत में पानी पड़ा वो दरार केवल भरने का काम किया, किसान को उससे कोई लाभ नहीं हुआ। इस तरह से बिहार सरकार से मांग करते हैं जितना जल्द हो सके नवादा जिला को अकालग्रस्त घोषित करे, सुखाड़। आज हालत ये है पूरे बिहार की कि जो वृद्ध लोग हैं उनका कोई देखने चलने वाला नहीं है। घर की हालत ये है कि वृद्ध व्यक्ति को उसका बेटा पुत्र तक सही ढंग से सेवा सत्कार करने वाला नहीं है, दवा इलाज करने वाला नहीं है, नहीं कर रहा है। तो इसके लिए जरूरत है कि जो 60 वर्ष से ऊपर के जो किसान है, मजदूर है और आम जनता है, सबको 2-2 हजार रुपया प्रति माह मासिक रूप से पेंशन दिया जाए। यह राष्ट्रीय लोक जनता दल की मांग है। सरकार इसको सुने और देश बिहार भर के गरीब मजदूर किसान जो 60 वर्ष से ऊपर हो गए हैं सबको वृद्धावस्था पेंशन दे। एक और बड़ी बात है, हर एक जिला में, हर एक प्रखंड में वृद्ध लोगों के लिए वृद्धाश्रम की जरूरत है। वृद्ध लोग आज भटक रहे हैं। यही रैन बसेरा जो है इसमें रात में रात गुजारते हैं। ब्लॉक के पास जो जगह है वहाँ रात बिताते हैं। बस स्टैंड के पास जो आश्रय स्थल है वहाँ रात बिताते हैं। तो हर एक जिला में, हर एक प्रखंड में वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत है। सरकार वृद्धाश्रम खोलने में प्राथमिकता दे, रुचि ले और वृद्धाश्रम हर एक प्रखंड में खोली जाए। यह राष्ट्रीय लोक जनता दल की मुख्य मांग है। इसके बाद और जो मांग है बिजली बिल की बात। बिजली बिल जो है अनाप आ रहा है। स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं का शोषण ग्रहण हो रहा है। उनके साथ ठगी की जा रही है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इसलिए जो किसान लोग हैं, किसानों को जब आप बिजली देते नहीं है, खेतों में पानी जाती नहीं है, तो किसानों का बिजली बिल को माफ किया जाए। आज का यह धरना का मांग है। इसके बाद नवादा जिला में ही नहीं पूरे बिहार भर में अपराधियों का तंत्र चल रहा है। अपराधी लोग अपना जाल बिछाए हुए हैं। साइबर क्राइम के नाम पर भोली भाली जनता को लूटी जा रही है, ठगी जा रही है, चकमा दी जा रही है। उनकी गाढ़ी कमाई को बड़े ही नाटकीय ढंग से हड़पा जा रहा है। सरकार से मांग की जाती है कि साइबर क्राइम को कितना जल्द हो सके उसको रोका जाए, क्योंकि यह साइबर क्राइम पूरे जिला में आग की जंगल की आग की तरह फैल रही है और भोली भाली जनता इसमें बेवजह लूटी जा रही है। इसके बाद जो कर्जा है किसानों की 14 तारीख को 2 दिनों के बाद शनिवार को 10 बजे गांधी मैदान पटना पहुंचे।
लाखों की संख्या में पहुंचे और गांधी मैदान से महामहिम राज्यपाल भवन तक ऐसा रैला निकाले कि सरकार का नजर खुल जाए कि जनता रोड पर आ गई है। उसे जो है जनहित का काम करना होगा। जनगणना में जो गड़बड़ी हुआ है इसको सर्वेक्षण करा करके सुधार करना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। आप लोग हाथ उठा करके इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। जाति जनगणना को सुधार करना होगा। जाति जनगणना को सुधार करना होगा। हमारा जिला क्षेत्र को सुखाड़ घोषित करो। हमारा जिला क्षेत्र को सुखाड़ घोषित करो। जिला के सभी ट्रांसफार्मर जले को बदला जाए। जिला में सभी ट्रांसफार्मर को जले को बदला जाए। किसान मजदूरों को कर्जा माफ किया जाए। किसानों का कर्जा माफ करो। गरीब मजदूरों को बिजली का मुफ्त देना होगा। गरीब किसान मजदूरों को बिजली मुफ्त देना होगा। नवादा में बढ़ते अपराध को रोकना होगा। नवादा में बढ़ते अपराध को रोकना होगा। हम माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ एक स्मारक पत्र देंगे जिनका नाम होगा वो साथ चलेंगे और बाकी ये कार्यक्रम चलता रहेगा और कुछ लोग बैठे रहेंगे और स्मारक पत्र डीएम से मिलेंगे और डीएम पे स्मारक पत्र देने के लिए राजेंद्र प्रसाद जिलाध्यक्ष, नरदेव कुशवाहा प्रदेश उपाध्यक्ष, दिनेश गुप्ता प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष, व्यवसाय प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, विनय कुशवाहा प्रदेश सचिव, टुनटुन पासवान जिला युवा अध्यक्ष, उमाशंकर प्रदेश सचिव। 6 आदमी हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ स्मारक पत्र देंगे और अपनी राष्ट्रीय लोक जनता का प्रति होगा वो बताएंगे। और इस स्मारक पत्र देने के बाद अगर भी सरकार नहीं सुनती है तो इसके लिए 14 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में हम लोग को पूरे कार्यकर्ता को जाएंगे। और जाति जनगणना बिहार के लिए एक उन्माद पैदा कर दी। ये नहीं होना चाहिए। एक और कहते हैं जाति जोड़ो समाज जोड़ो, अंतर जातीय विवाह करो, और दूसरी ओर जाति गणना शुरू करके आपने बिहार को वहीं पर धकेल दिए हैं। जो जाति चरम सीमा पर पहले उन्माद था वही जाति में एक जाति से दूसरी जाति लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम 10 को है, कोई 11 को है, कोई 50 को है, किसी को 1 लाख दिखा दिए, किसी को 1 दिए। तो समाज को जाति के हजारों संख्या है बिहार में, एक जाति नहीं, सभी को हक हालात आर्थिक स्थिति के आधार पर मिलनी चाहिए। तो जनसंख्या उसको काउंटिंग करना चाहिए कि आर्थिक स्थिति के आधार पर, लेकिन वैसा नहीं करके केवल जनसंख्या के आधार पर इन्होंने बहुत जल्दीबाजी में हमारे घर में 9 फ्लैट है, 9 फ्लैट में 55-56 आदमी रहते, लेकिन एक से भी नहीं पूछा गया कि आपकी जाति के लोग हैं, यहाँ कितने लोग रहते हैं। लेकिन उन्होंने आनंद फानन में अपने फायदा के लिए इन्होंने जाति गणना करा करके बिहार को गर्त में ढकेलने का काम किया है। इसलिए हमारे माननीय नेता जो बिहार का है उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान किया है कि जब तक जाति गणना सुधार नहीं किया जाएगा तब तक सदन सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करते रहेंगे और तानाशाही आपका बिहार में नहीं चलेगा। उसको आने वाला समय में 2025-24 में बिहार को आपको उखाड़ फेंकेंगे। आपका जो सपना है कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सपना फलीभूत होने वाला नहीं, फलीभूत नहीं होने वाला है। अभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी है, जिसका कोई जोड़ा भी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है पूरे देश में। अभी इंडिया में कोई वैकेंसी नहीं है नरेंद्र मोदी के सामने। हम उनका सहयोगी के रूप में बोलते हैं।
इसलिए आज हम लोग धरना के माध्यम से नीतीश कुमार को बताना चाहते हैं कि आपने जो गलत किया है इसका परिणाम 2024 में देखिएगा। जो जनता बनाना जानती है वो बिगाड़ना वह जानती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नीतीश बाबू आपको जंगल राज के खिलाफ गद्दी पर बैठाया था और जंगल राज को खत्म करने के लिए बिहार के कितने लोगों ने कोशिश की, लेकिन आप उसी के गोद में बैठ गए जहाँ जंगल राज शुरू हुआ था, उसी के गोद में आप बैठ करके जंगल राज के अलाप करने लगे। लगता है नीतीश जी आप लोग को धोखा दे रहे हैं। नीतीश जी तो धोखे हम लोग को नहीं दिए, पूरा धोखा दिए, क्योंकि आज तक 85 लाख कार्यकर्ता था उनके जेब में, एक आदमी को बढ़ने नहीं दिए और पुनः अपने दूसरे दल को युवा को चुन लिए जो दूसरे दल के हैं, अगला सीएम का उम्मीदवार उनको बनाए हैं, जबकि उनके पार्टी में बहुत ऐसे लोग विद्वान थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा हुआ, राष्ट्रीय लोक जनता दल जिला अध्यक्ष। बिहार में जो जाति जनगणना हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से जनगणना होनी चाहिए थी सभी जातियों का, किंतु ये स्पष्ट रूप से जनगणना नहीं हुई है। इसलिए हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर पूरे बिहार में आज सभी जिला पर हम लोग धरना प्रदर्शन। नीतीश जी ये केवल आपस में वोट डालने का, एक दूसरे को नीच दिखाने का है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ और मैं ये पूरे शासन व्यवस्था से कहना चाहता हूँ कि इसका सही और निचोड़ व्यवस्था निकाला जाए जिसमें विकास का काम किया जाए। और इन्हीं सबको के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय जनता, राष्ट्रीय जनता लोक दल। हमारा उपेंद्र भैया आइलन बिहार हो, हमारा उपेंद्र भैया आइलन बिहार हो, हमारा गरीब दीदी देखिन तेना सनमानो, हमारा गरीब भैया के तेना सन बढ़ाई थी लो, तेना सन बढ़ाई थी भैया 2000 हो, हमारा उपेंद्र भैया आए थी बिहार हो, 12 का थारे सर देखी में 12 का मशीन हो, बिहार छोड़ के भागल जाती नीतीश सरकार हो, बिहार छोड़ के भागल जाए नीतीश सरकार हो, हमारा उपेंद्र भैया आइलन बिहार हो, हमारा उपेंद्र भैया आइलन बिहार हो, खेतवा के पाटे खातिर देखिन मशीन हो, खेतवा के पटरे खातिर सारथी उपाय हो, दीदी के पेंशन देती 2000 हो, बीरमाज पेंशन देती 2000 हो, बिहार छोड़ के है नीतीश सरकार हो, बिहार छोड़ के जहाँ नीतीश सरकार हो, बिहार छोड़ के भागल जहाँ नीतीश सरकार हो। बालापन के लिए बोल दें। देखो कि तू सामने हो तो हमरा चलिए रख दीजिए। हाँ हम बोले सुन चलिए हो गया। चलो
अच्छा पकड़ ले तो अरे इधर चढ़ान 9 बजे हो गया। हम पकड़े लाओ। आइए महिला लोग आइए। पहले हमारा कन्हड़ महिला लोग को पहले आरक्षण लेके आई पहले बस हो गया। बड़ी धूप पे लग रही है, इतना धूप है ना, गरम हो गए मोबाइलवा, गरम हो गए मोबाइलवा। हाँ यहाँ हम लगाए हुए हैं पैर। चलिए आइए, चलिए कीजिए। चलो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। महिला मंडल में ये भी शामिल हो। चलिए आराम से उतरिए, कोई दिक्कत नहीं, आप दिक्कत नहीं। हेलो गाइस, तो आज का ब्लॉग कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यदि हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ओके बाय।